किसी को याद है हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था? यस, कोई मुझे बताएंगे लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? किसी को याद है? चैट बॉक्स में लिखिए। स्वामी विवेकानंद का लेसन हो गया था, याद है? अभी बहुत टाइम हो गया ना, रीडिंग एक्टिविटी चालू था, इसलिए कोई कोई भूल गए। ऐसा नो? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम एक नया लेसन देखेंगे। ओके, उस नए लेसन में हम देखते हैं कि क्या है। चलो नए लेसन की ओर जाते हैं। ओके, हमारा नया लेसन क्या है हम आज देखते हैं। उस नए लेसन की ओर जाते हैं। हमारा नया लेसन का नाम है वेट। हाँ, सभी को बताती हूँ मैं। साहसी बालक, साहसी बालिका। ओके वेट। हर्षदा टीचर, यस टीचर। स्क्रीन दिसती है ना? हो दिसते है। थैंक यू। ओके, आज हम देखेंगे हमारा पाठ 10वां, साहसी बालिका। तो ये साहसी बालिका इसे क्यों कहा गया है, हम इस पाठ को पढ़ के जानते हैं। ओके, देखो, सर्दियों के दिन थे। समीना और अहमद शाम तक घर के बाहर खेल रहे थे। अंधेरा होने पर दोनों घर के अंदर चले गए। सर्दियों के दिन मतलब क्या है? ठंडी है ना, जो अभी हमें लग रही है। सवेरे कभी कभी बहुत ठंडी रहती है, बाद में दोपहर में गर्म होता है, रात को भी कभी ठंडी रहती है, फिर बीच में ही गर्म होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? सर्दियों के दिन थे, समीना और अहमद शाम तक घर के बाहर खेल रहे थे। अंधेरा होने पर दोनों घर के अंदर चले गए। उनके अम्मी अब्बा नानी के घर गए हुए थे। देखो, समीना और अहमद क्या है? दोनों भाई बहन है। वह घर के बाहर खेल रहे थे और उनके अम्मी अब्बा मतलब कौन है? उनके मम्मी पापा। जो हमारे मम्मी पापा कैसे रहते, वैसे उनके भी मम्मी पापा कहाँ गए थे? नानी के घर गए थे, मतलब उनके नानी के घर गए हुए थे। वे अगले दिन आने वाले थे। दोनों बच्चे अपना गृह कार्य करके तथा खाना खाकर जल्द ही सोने चले गए। गृह कार्य मतलब क्या है? घर के लिए दिया गया काम। गृह कार्य मतलब क्या है? घर के लिए दिया गया काम। ओके, तो वो जो घर में जो भी काम मम्मी ने बताया होगा दोनों को,
दोनों को बांट के दिया होगा। जैसे देखो अभी आपकी मम्मी कभी कुछ शॉपिंग के मतलब मार्केट से सामान भाजी वगैरह लेने के लिए जाती है, बराबर है ना, तो आपको बोलती है ना कि मैं आऊंगी थोड़े देर में, या फिर मम्मी कहाँ पे, अगर आपकी दादी नानी थोड़े दूर रहते रहेंगे तो उनके घर पे गई रहेगी, मैं शाम तक आऊंगी, तुम लोग दोनों ये करना है, आपको मैंने यहाँ पे खाना बना के रखा है, ये यहाँ पे रखा है, ढक के रखा है, बराबर लेना है, लाइट फैन अच्छे से बंद करो, टीवी बंद करो, खेलने के टाइम सब बंद करके जाओ। मम्मी सब हमें ऐसे बोल के जाती है ना, अगर आप खेलने जाएंगे तो लाइट फैन चालू मत रखना, घर में टीवी चालू मत रखना, बराबर है। उसी तरह इस समीना और अहमद के मम्मी पापा ने भी क्या उन्हें कुछ काम दिया था, और उनका खाना पीना खाकर वह सोने चले गए थे दोनों बच्चे। अचानक समीना को बाहर से जोर जोर से रोने तथा चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। देखो अभी हम जैसे हमारे भी मम्मी पापा हमें क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ पे ही किधर जाते रहेंगे तो हमें सब बोल के जाते हैं ना, उसी तरह इस समीना और अहमद के भी मम्मी डैडी ने क्या किया है, उनको बोल के गए हैं कि मैं जल्दी लौटूंगा, मतलब मैं जल्दी आऊंगा, आप दोनों ने अपना अपना खाना खाकर जल्दी से सोना है। मम्मी पापा बोलते हैं ना, हमें भी कोई भी अगर बेल बजाया या कोई किसी ने हमें हमारे घर पे नॉक किया तो हमें पूछना चाहिए उनसे कि कौन है, किसके लिए मिलने आए हैं। पहले ही धड़क से हम लोग दरवाजा खोलते हैं क्या? नहीं, पहले हम लोग सब पूछताछ करके लेते हैं कि आपको किसने भेजा है, ऐसे सब मम्मी बोल के जाती है ना। अचानक में कोई भी ऐसे हमको डोर खोलना नहीं है, उनसे पूछताछ करके ही हमें डोर खोलना है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों भी खेल कूद के खाना खा के सो गए थे, और उनमें से अचानक में किसी की बाहर से आवाज आ रही थी चिल्लाने की। उसको किसको सुनाई दी वो आवाज? समीना को। किसको सुनाई दी? समीना को। अहमद कौन है? उसका भाई है। अहमद कौन है? उसका भाई है। उसके अम्मी अब्बा कहाँ गए हैं? नानी के घर गए। कहाँ गए? नानी के घर गए हैं। ओके, समीना ने उठकर खिड़की से बाहर झांका। जैसे देखो अभी कभी बिल्ली वगैरह रात में रोती है, कुत्ता बहुत चिल्लाता है, हम अगर डो मतलब हमारे विंडो साइड में ही अगर सोते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है ना, क्यों चिल्ला रहा है कुत्ता इतना, बिल्ली भी इतने रात में क्यों रो रही है, तो हम कैसे ऐसे अचानक में खिड़की में देखते हैं। तो उसी तरह समीना भी क्या कर रही है, उठकर खिड़की से बाहर झांक कर देख रही है कि क्या हो गया, किसका आवाज आ रहा है, कौन चिल्ला रहा है इतने रात को। और रात होने के बाद देखो एक छोटा सा जो कीड़ा भी या आवाज करेगा तो आपको आवाज आएगी, क्योंकि क्या है, रात में पूरा शांत हो गया रहता है, तो हमें जल्दी आवाजें सुनाई दी जाती है, बराबर है ना। दिन भर में हमको कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती इतनी जल्दी, तो रात में कैसे है, शांत के वजह से तुरंत आवाज कानों में अपने को आती है। रात कीड़ा करके बोलते हैं मालूम है ना, तो रात में देखो उसका आवाज बहुत आता है। दिन में तो दिखता रहेगा लेकिन उसकी आवाज नहीं पहचानी जाती इतनी जल्दी। रात में हमें कुछ कुछ चीजों की आवाज बहुत जल्दी सुनाई देती, क्योंकि तभी पूरा शांत रहता है ना। सवेरे से शाम तक तो सभी का आवाज रहता है घर पे, नीचे बच्चे खेलते रहते हैं ग्राउंड में, सभी का आवाज रहता है, या फिर ऐसे गाड़ियों का आवाज रहता है रात में, लेकिन सभी जन सोते हैं तो इसके लिए आवाज नहीं होती है, तो इसके लिए उससे हमें दूसरी आवाज जो है कुछ भी जल्दी सुनाई देती है। उसी तरह समीना ने भी क्या किया, उठकर खिड़की से बाहर झांका, मतलब देखी उसने क्या हो रहा है। ठीक है, तो बाहर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। हैरान रह गई मतलब एकदम नहीं कि हम लोग को परेशान डर जाता है हम लोग ऐसे। सामने वाली शीला चाची के घर से धुएं तथा आग की लपेट उठ रही थी। लोग पानी लेकर इधर उधर भाग रहे थे तथा आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। देखो चिल्लाने की जो आवाज आ रही थी समीना को अचानक से सोते समय रात में, तो वो किसकी आवाज थी? उसके बाजू में जो शीला चाची रहती है उनके घर में क्या हो गया था, आग लगी थी, और सभी जन जो आजू बाजू वाले हैं उस आग को बुझाने के पीछे थे। सब जन क्या कर रहे थे, उस पर पानी डाल रहे थे कि जल्द से जल्द यह आग बुझे। देखो इसे मदद करना बहुत अच्छी बात है। देखो हम भी अगर सोसाइटी में भी रहेंगे या फिर चौल में भी रहेंगे तो किसके घर में कुछ थोड़ा हो गया तो सब एक साथ आते हैं कि नहीं, और सब एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं।
पूछते हैं कि बाबा क्या हो गया तुम्हारे घर में, क्या हो गया, या किसी का अचानक बीमार हो गए तो रातों रात सब बोलते हैं चलो मेरी हमारी रिक्शा है, हमारी रिक्शा में उनको लेके जाओ, या हमारे घर पे ये है डॉक्टर को फोन करो क्या, ऐसे सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं ना। उसी तरह यहाँ पे क्या हो गया है, समीना के जो समीना जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसके सामने ही वाले घर में कौन रहती है, शीला चाची रहती है। जो शीला चाची है उसके घर में क्या हो रहा है, धुएं की आग की लपेट उठ रही थी। क्यों, तो उसके घर में क्या लगी थी, आग लगी थी। और बाकी सब जन भी क्या कोशिश कर रहे थे, इधर उधर भाग कर पानी लेकर आ रहे थे। क्यों, तो उस आग को बुझाने के लिए। शीला चाची लोगों से अपने दोनों बच्चों को बाहर निकालने की प्रार्थना कर रही थी। देखो, उस आग लगी है घर में, इस आग में ही क्या है, इस आग में ही क्या बच्चे हैं उसके, कौन है, 2 बच्चे हैं अंदर शीला चाची के। जैसे यहाँ पे कौन है, समीना और अहमद है ना, उसी तरह यहाँ पे कौन है, और शीला चाची के भी 2 बच्चे हैं। और वो वही प्रार्थना कर रही है कि मेरे बच्चे बच जाए, मेरे बच्चे क्या हो जाए, बच जाए। ठीक है, और वह उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन आग देखकर किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखो, अभी इसमें आग लगी है घरों की चारों ओर, और कोई भी हिम्मत करके आगे जाने को नहीं मान रहा है। बड़े बड़े लोग भी मान रहे नहीं, डर रहे, किसी में हिम्मत ही नहीं आ रही है। हिम्मत आना मतलब नहीं कैसे, हाँ एकदम मदद के लिए भागते हुए, किसी की परवाह नहीं करते हैं, खुद से जाके ऐसा बचाना, ऐसे किसी को हो रहा ही नहीं है। तो समीना ने जब यह दृश्य देखा तो शीला चाची के घर की ओर एक कंबल लेकर भागी। देखो समीना कितनी होशियार है, उसको पता है कि हमें अगर आग का झटका नहीं लगना चाहिए तो हमारे अंग पे कुछ तो ऐसे चद्दर या कुछ होनी चाहिए। तो वो क्या करती है, उस कंबल को अपने साथ लेकर भागी है। बराबर है, उसको यार पता चल रहा है, वह सब दृश्य देख रही है बैठे बैठे कि उसमें उनके आग लगी है घर में, और उनमें 2 बच्चे हैं उनके, जो उन्हें उसको बचाना है। उसके लिए शीला चाची बहुत प्रार्थना कर रही है, लेकिन कोई भी हिम्मत करके आगे नहीं जा रहा है, कोई भी एकदम डेयरिंग से आगे नहीं जा रहा है। समीना को यह सब दिख रहा था, तो समीना ने क्या किया, चाची की घर की ओर एक कंबल लेकर भागी, अपनी जान की परवाह किए बिना। देखो, उसने अपनी जान की परवाह की क्या, अगर वह अपनी जान की परवाह करती तो वह नहीं जाती। बराबर है, जैसे वहां पे कुछ लोग रुके हैं जो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, किसी में हिम्मत ही नहीं आ रही है, किसी में डेयरिंग ही नहीं आ रही है जाके बचाने की। लेकिन समीना ने अपनी जान की परवाह ही नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि वो उन्हें बचाना था। वह घर के अंदर घुस गई और अपनी जान पर खेलकर दोनों बच्चों को कंबल में लपेटकर सुरक्षित बाहर ले आई। देखो समीना कितनी मतलब हिम्मतवार है। सच में कभी कभी ना, ऐसे नहीं कि लड़के हिम्मत नहीं रहती इनमें, लेकिन लड़कियां में भी बहुत सारी हिम्मत रहती है ना। लड़के भी करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं, लड़कियां भी हिम्मत करने लगी आजकल। तो लड़कियों का नाम बहुत कुछ अच्छा ही है, अच्छे पोस्ट पे ही है, क्योंकि लड़कियां में कैसे जल्दी मतलब ये आता है उनको, क्या बोलते हैं हम लोग, दया, किसी पे भी जल्दी ये हो जाते हैं ना, हाँ बाबा ऐसा हो गया तुम्हारे घर पे, ऐसे पट से बोलती है। लेकिन अगर वही बॉयज को कभी बोलो, या ऐसे नहीं कि उन लोग नहीं सुनते नहीं सोचते, लेकिन उन लोग भी सोचते हैं, लेकिन ज्यादा दिल को लगा के लेने वाले गर्ल्स ही होते हैं, ज्यादा करके जल्दी उन लोग को पूछते हैं बोलते। तो उसी तरह समीना को उन बच्चों पे बहुत सारी दया आती है ना। समीना सोचती कि नहीं, मुझे उन्हें बचाना ही है, मैं उनको सुरक्षित लाऊंगी, मैं उनके लिए जाऊंगी अंदर, कितनी भी बड़ी आग लगने दो, मैं जाकर उनको बचाकर लेकर आऊंगी। देखा समीना ने कितने अच्छा काम किया, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना, मतलब अपनी जान के बारे में सोचा नहीं। कितनी सारी आग लगी है उस घर को, चटका कितना, मतलब कितना उसको भी तकलीफ हो गया रहेगा, लेकिन तो भी वह उसमें घुसकर वो दोनों बच्चों को कंबल में लपेटकर सुरक्षित बाहर लेकर आती है।
आगे देखो, उसके हाथ आग से झुलस गए थे। बराबर है ना। उसने उस कंबल में लपेट कर लिया उस बच्चे को, तो उसको भी तो हाथ में किधर ना किधर लगा रहेगा ना। दोनों बच्चे सही सलामत थे, लेकिन उसको आग लगी रहेगी ना। उसको हाथ में किधर ना किधर तो आग लगी रहेगी, हाथ में, साइड में, कहाँ पे भी। अभी इतनी सारी आग उस घर में लगी है, तब जन इतना सोच रहे नहीं जाने का, अंदर नहीं जाने का, लेकिन समीना बिना परवाह कर कर उनको बच्चों को बचाने गई क्या नहीं। तो उसी तरह इस दोनों बच्चों को कंबल में सुरक्षित लेकर आई, तो उसके हाथ में क्या लगा था, झुलस गए थे। झुलस गए थे मतलब जल जाना। झुलस मतलब क्या है, जल जाना। ओके, उसके हाथ क्या हो गए थे, जल गए थे। दोनों बच्चे मतलब सही सलामत थे, सही सलामत थे। और उसके हाथ को क्या हो गया था, जल गया था, उसका हाथ जल गया था। देखो कितनी अच्छी कहानी है, साहसी बालिका। उसमें इस समीना और अहमद, ये क्या थे, दोनों भाई बहन थे। वो कहाँ रहते थे, एक यहाँ पे एक घर दिखा है ना, वहां पे अंधेरा होने पर दोनों घर के अंदर चले गए। खेल रहे थे उन लोग दोनों अच्छे से। और उनके अम्मी अब्बू कहाँ गए थे, नानी के घर गए थे। बराबर है। अगले दिन ही वह आने वाले थे, मतलब एक रात दोनों साथ में थे, सिर्फ दोनों ही रहेंगे। उनकी अम्मी अब्बू नहीं थे घर पे। और दोनों बच्चे खाना खाकर, घर का जो काम दिया था मम्मी ने वह सब कर कर, खाना खाकर जल्दी सोने गए थे। अचानक में समीना को क्या हो गया, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो वह क्या कर रही थी, उठकर उस आवाज सुनने की वजह से वह उस खिड़की में से झांक कर देखी। तो खिड़की में से झांक कर देखी तो क्या दिखा उसे, बाहर का दृश्य देखकर वह हैरान हो गई। उसके घर के सामने कौन रह रहा था, शीला चाची। कौन रह रही थी, शीला चाची, जो उसके घर में क्या लगी थी, आग लगी थी। और सब जन उस आग को बुझाने के पीछे थे, इधर उधर से पानी लाकर उसके घर पर डाल रहे थे। क्यों, कि जल्द से जल्द आग बुझ जाए। लेकिन उस घर में, जिस घर में आग लगी थी, उस घर में शीला चाची के दो बच्चे क्या कर रहे थे, सो रहे थे। दो बच्चे क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और शीला चाची को उस बच्चों को बचाना था। शीला चाची को क्या करना था, उस बच्चों को बचाना था। ओके। तो लेकिन वहां पे जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे, किसी में हिम्मत नहीं आ रही थी। लेकिन समीना ने क्या किया, अपने घर से क्या लेके आई, वह कंबल लेके आई। और कंबल लेकर आकर क्या किया उसने, अपनी जान की परवाह नहीं कर कर वो शीला चाची के घर में घुस गई। शीला चाची के घर में क्या लगी थी, आग लगी थी। और उसके अंदर वह घुस गई और उस दोनों बच्चों को क्या किया उसने, उस कंबल के अंदर लपेट लिया और उन्हें बाहर सुरक्षित लेकर आई। लेकिन उसके हाथ में क्या लग गया, झुलस गए थे हाथ, उसके आग से झुलस गए थे, मतलब जल गए थे। जल जाना, झुलस गए थे मतलब जल जाना। दोनों बच्चे सही सलामत थे। आगे देखो। यह देखकर गांव के सभी लोग दंग रह गए। यह देखकर गांव कर सभी लोग दंग रह गए। समीना ने अपनी जान पर खेलकर दो मासूम बच्चों की जान बचाई थी। समीना ने क्या किया था, दो मासूम बच्चों की जान बचाई थी। यह देखकर गांव वाले क्या हो गए, दंग हो गए। बराबर है ना। किसी को भी आश्चर्यचकित हो जाएगा ना, मतलब ऐसे, बाबा एक लड़की रहकर उसने इतना अच्छा काम किया, इस आग लगी हुई घर में वो भाग भाग कर जाकर उस दो बच्चों को बचा कर लाई। वहां पे कोई भी रुका होगा तो उनको सभी को ऐसे, मतलब ये होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे अचानक में शॉक, बाबा इसने बचाया, इसने बचाया, ऐसा। समीना ने अपने जान पर खेलकर दो मासूम बच्चों की जान बचाई थी। सभी उसके साहस की प्रशंसा करने लगे। उसकी साहस की मतलब हिम्मत, उसमें जो हिम्मत आई समीना में, उसकी क्या कर रहे थे, प्रशंसा, मतलब वाह वाह करना, उसको अच्छा बोलना। ओके। शीला चाची ने समीना को गले से लगाकर प्यार किया। अगले दिन समीना के अम्मी अब्बा आए।
क्या हो गया, दूसरे दिन ही आने वाले थे ना, वो जो उसके अम्मी अब्बा नानी के पास गए थे, दूसरे दिन आने वाले थे, वह आ गए। लोगों के मुंह से अपनी बेटी की प्रशंसा सुनकर वे फूले न समाये। फूले न समाये मतलब क्या है, बहुत प्रसन्न होना, है ना। अगर देखो आपको भी अगर बहुत अच्छे मार्क्स मिले, आप फर्स्ट आए या सेकंड आए पूरे स्कूल में, क्लास में, तो आपके मम्मी पापा को भी कितनी खुशी होती है ना। आपका फोटो वगैरह लगाया जाएगा स्कूल के बाहर या फिर किस बोर्ड पर, तो मम्मी पापा को भी कितनी खुशी होती है। मम्मी पापा भी बहुत खुशी से सभी को बोलते हैं ना। दूसरे लोग तो उनको बोलते ही रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा को भी इतना बहुत प्रसन्न हो जाता है, उनको भी बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लाए, आज उसका कितना अच्छा नाम है ना। ऐसे इसी तरह यहाँ पे समीना ने अच्छा काम किया था। उसने क्या किया था, उस दो बच्चों को बचाया था, इसलिए उस दो बच्चों को बचाने की वजह से आग में से लेके आई ना, वो उनकी दोनों की जान बचाई। तो सब लोगों ने इतनी प्रशंसा की, मतलब इतने उसके बारे में अच्छा अच्छा बोला कि उनके मम्मी पापा को फूले न समाये। फूले न समाये मतलब बहुत प्रसन्न होना, उनको बहुत प्रसन्न हो गए। समीना के इस सहायक कार्य के लिए जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस पर उसे पुरस्कार दिया गया। देखो, पुरस्कार मतलब एक इनाम। क्या हो गया, गणतंत्र दिवस रहता है ना, उस दिन क्या किया उसको जिला प्रशासन ने क्या दिया। फॉर एग्जाम्पल अपने एरिया में भी अगर कुछ, हाँ, युवा पीढ़ी में कुछ कोई अच्छा करे तो उनको भी मिलता है ना, ऐसे उस टाइम पे उन लोग देते हैं, कुछ कुछ नाम लिख के लेते हैं। जैसे कि रैंकर को भी मिलता है एरिया वाइज। मतलब समझो अभी हम लोग स्कूल, अपन हमारे स्कूल से, या आप जो अभी स्कूल में रैंक लेके आते हैं, तो अपने एरिया के नगर सेवक उन लोग सब लिख के लेके जाते हैं ना कि तेरे को 10th में कितना मिला, 12th में कितना मिला, तो ये एग्जाम में स्कॉलरशिप में आई है क्या। तो ऐसे सब उन लोग रैंकर के नाम लिख के उन लोग गणतंत्र के दिन हमें बुला के हमारा सत्कार कराते ना, उसी तरह इसका भी समीना का सत्कार होने वाला था। ओके, तो हमने आज क्या देखा, बालिका, है ना। एक मिनट, जो साहसी बालिका है उसकी हमने कहानी देखी। साहसी बालिका, हमने उसकी कहानी देखी। एक मिनट, साहसी बालिका। तो इसमें इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, साहसी मतलब क्या है, मतलब हमारे में हिम्मत, एक साहसी हिम्मत का काम करना, है ना। साहसी बालिका मतलब एक हिम्मत का काम करना, बराबर है। किसमें हिम्मत होगी इतनी कि इतना बड़ा उस घर में आग लगी है और वह अकेली लड़की जाकर उस आग लगे हुए घर में से दो बच्चों की जान बचाकर लेके आती है ना। एक मतलब हिम्मत का काम हुआ ना यह, जो किसने किया है, समीना ने किया है। समीना अहमद, ये दो कौन है, भाई बहन है। ओके।